channel. I'm Sagrika and I'm back with some new tips and tricks for you. So finally guys, welcome to my studio and आज पहला वीडियो है मेरे नए स्टूडियो में. फाइनली मुझे टाइम मिल चुका है बिकॉज बैक टू बैक इतनी ज्यादा वेडिंग्स चल रही है, घूमना फिरना चल रहा है, जैसे कि आपने दुबई व्लॉग भी देखा होगा. और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो भी हुई है वो ये है कि इवान रिसेंटली अभी स्कूल जाने लग गया है. तो मेरा रूटीन जो है वो मुझे सेट करने में थोड़ा सा टाइम लगा, बट फाइनली अब रूटीन सेट हो चुका है. इवान भी खुशी खुशी स्कूल अब चला जाता है, तो आई एम सो हैप्पी एंड रिलैक्स. और अब मैं बैक टू बैक आप सभी के लिए बहुत सारे अमेजिंग वीडियोस लाती रहूंगी. लेकिन आज का जो वीडियो जिस टॉपिक पे वो है प्रेगनेंसी में डिलीवरी के जस्ट बाद कैसा फील होता है. बहुत सी मॉम्स जो है मुझसे पूछती है ये कि मैम जस्ट आफ्टर डिलीवरी कैसा फील होता है, क्या लगता है, मतलब कैसे आपको फील हुआ ये वो. तो आज मैं वही फीलिंग आपसे शेयर करने वाली हूँ. तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो हाउ इट फील्स जस्ट आफ्टर डिलीवरी. ओके गाइस, सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिलीवरी के बाद कैसा फील होता है इसको वर्ड्स में एक्सप्लेन तो नहीं किया जा सकता. जैसे कि बहुत सी मॉम्स जो मुझे बहुत टाइम से फॉलो कर रही है, मैंने पूरा डिलीवरी का रूटीन अपना शेयर किया है जैसे कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई थी. एंड समटाइम्स मुझे ऐसा लगता है कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी, इसलिए मुझसे ये क्वेश्चन ज़्यादा आता है कि आपको कैसा लगा था जस्ट डिलीवरी के बाद, कितना दर्द हुआ था, एंड सो मैनी क्वेश्चंस, बहुत सारी चीज़ें मुझसे पूछी जाती है इससे रिलेटेड. मैं पहला तो आपको ये क्लियर करना चाहती हूँ कि डिलीवरी को आप इस बेसिस पे, अच्छी डिलीवरी को आप इस बेसिस पे जज नहीं कर सकते कि वो नॉर्मल हुई है या फिर सिजेरियन हुई है या सी सेक्शन से हुई है. डिलीवरी कैसी भी हुई हो, अगर आपका बच्चा हेल्दी है तभी आपकी डिलीवरी सक्सेसफुल है. लाइक मुझे नहीं लगता कि अगर नॉर्मल डिलीवरी है तो आप उसको सक्सेसफुल मान लोगे, सी सेक्शन है तो आप उसको सक्सेसफुल नहीं मानोगे. अगर सी सेक्शन से भी एक बच्चा बहुत हेल्दी पैदा हुआ है और अच्छे से पैदा हुआ है, उसने बर्थ लिया है, तो मेरे ख्याल से फिर सी सेक्शन डिलीवरी ही इज बेटर. और अगर नॉर्मल डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशन है फिर भी आप ट्राई कर रहे हो नॉर्मल डिलीवरी करने के लिए डॉक्टर को बोलने के बाद भी, एंड फिर कुछ गड़बड़ होता है, तो डेफिनेटली वो एक अनसक्सेसफुल डिलीवरी होगी. सिर्फ नॉर्मल डिलीवरी करना ही आपका टारगेट नहीं होना चाहिए. आपको हेल्दी कैसे बर्थ देना है बेबी को, अच्छी तरीके से कि बेबी अच्छे से आपकी डिलीवरी हो जाए, बस आपके माइंड में यही फोकस रहना चाहिए. और वो क्या करना है वो आपको डॉक्टर बता देंगे क्योंकि वो बेहतर जानते हैं कि आपके लिए अच्छा क्या है. तो फर्स्ट पॉइंट तो मेरा यही है. ओके, सो अब मैं शेयर करती हूँ मेरा एक्सपीरियंस. मैं थोड़ा सा आपको उसके पहले की चीज़ें शॉर्ट में बताऊंगी. वैसे मैं पूरा अपना डिलीवरी का व्लॉग बना चुकी हूँ और लाइक पूरा डिलीवरी का थ्रू आउट द एक्सपीरियंस मैंने लाइव व्लॉग भी बनाया था मेरी डिलीवरी के थ्रू, तो आप चाहें तो वो देख सकते हैं. मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक ज़रूर आप सभी के लिए शेयर कर दूंगी. तो मेरे जो लेबर थे, जैसे कि इलोंगेटेड लेबर से 24 आवर्स चले थे और 24 आवर्स के बाद मुझे अभी भी एग्जैक्टली टाइम याद है बिकॉज वॉच मेरे सामने ही थी. 9:10 हो रहे थे और इवान जो है वो डिलीवर हुआ था. लाइक ट्रस्ट मी, मेरा जो एक्सपीरियंस है 24 आवर्स के लेबर के बाद आपको, जब आप लेबर पेन में जब होते हो ना उस टाइम पे, लाइक जब मैं आपको लास्ट 1 घंटे की बात बता रही हूँ, मुझे 7 बजे लेबर रूम में ले गए थे और 2 घंटा 10 मिनट में लेबर रूम में थी. 9:10 तक मैं लेबर रूम में थी और 2 घंटा आई वॉज लाइक, मुझे एपिड्यूरल देना भी बंद कर दिया था क्योंकि मैंने पेनलेस लेबर के लिए मैं गई थी. क्योंकि मुझे नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्राई करना था क्योंकि मेरी हेल्थ उस हिसाब से ठीक थी और डॉक्टर ने मुझे कहा था कि आपको ट्राई करना चाहिए, इसलिए मैंने ट्राई किया था. तो 2 घंटे तक जो मुझे एपिड्यूरल भी नहीं दिया था और जो दर्द मैंने सहा, उसके बाद लिटरली मैं तो जोर जोर से चिल्ला रही थी. और मैंने तो, मुझे तो बस ये था कि बस ये बेबी बाहर आ जाए, बाय हुक बाय क्रुक कैसे भी करके बस ये बाहर आ जाए. मुझे कुछ भी समझ में आ रहा था कि मैं नॉर्मल डिलीवरी कर रही हूँ कि मुझे सी सेक्शन करना चाहिए बस. और मुझे तो बस उस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि बस कैसे भी करके इवान जो है वो बाहर आ जाए. तो मतलब मैं एंड टाइम पे जब वो जो 10 मिनट थे ना, मैंने उसमें अपना पूरा पेशेंस लूज कर लिया था. मैं बहुत ज्यादा हाइपर हो गई थी बिकॉज वो पेन बहुत अनबियरेबल होता है. मैंने लास्ट में डॉक्टर को भी बोल दिया था कि प्लीज अब आप मेरी डिलीवरी कीजिए, कैसे भी कीजिए, बाय हुक बाय क्रुक कुछ भी करिए, प्लीज मुझे बस इस सिचुएशन से अब निकालिए. बट डॉक्टर भी कुछ नहीं कह सकती. जब बच्चे को बाहर आना होता है और तभी वो आता है. सी सेक्शन में तो 15 मिनट में वो बाहर कर देते हैं, लेकिन नॉर्मल डिलीवरी इज अ नेचुरल प्रोसेस. वो बेबी का जब हेड धीरे धीरे बाहर आता है, वो एक प्रोसेस होता है, वो उसी तरीके से बाहर आएगा, उसमें डॉक्टर कुछ भी नहीं कर सकते. वो पुश करने के लिए आपको जरूर
बोल सकते हैं, और 2 घंटे से मैं पुश कर रही थी। तो आप सोच सकते हैं मैं कितनी ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुकी थी, कितनी ज़्यादा ड्रेन हो चुकी थी। आई वॉज टोटली ड्रेन। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही हो गई थी कि मैं बहुत थक गई थी। मैं मतलब लास्ट के 10 मिनट्स में पता नहीं वो क्या मेरे में एक कहते हैं ना माता रानी आई कि क्या आई कि मैंने ऐसा पुश किया कि वन बाहर आ गया। बट स्टिल मैं इतनी ज़्यादा थक के ड्रेन हो चुकी थी कि मेरे अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि मैं पुश करूँ। डॉक्टर पुश करने के लिए बोलते, मुझसे पुश हो ही नहीं रहा था बिकॉज मैं इतनी थक चुकी थी। और क्योंकि लास्ट नाइट भी मैं सोई नहीं थी। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे 24 आवर्स के लॉन्गेटेड लेबर्स ने मुझे लास्ट नाइट इंड्यूस कर दिया था, और फिर अगले दिन रात की 9 बज रही थी। तो मैं इतना ज़्यादा थक चुकी थी कि मुझसे कुछ भी नहीं हो रहा था। तो लास्ट मिनट लेबर पे डेफिनेटली जब आप इतने पेन में होते हो, जब आप इतने ड्रेन आउट हो जाते हैं, आपकी एनर्जी इतनी ज़्यादा खत्म हो जाती है, तब आपको बस ये लगता है कि बस आप कुछ भी हो जाए, बस आप इस सिचुएशन से निकल जाए। वही सिचुएशन मेरी थी। आई वाज क्राइंग, आई वाज स्क्रीमिंग, I was like मतलब I was screaming at my husband also। मतलब वो भी बेचारे क्या करते, बिकॉज वो मेरे साथ लेबर रूम में थे और उन्होंने मुझे देखा उस सिचुएशन से गो थ्रू करते हुए। वो एंड में तो वो देख नहीं पा रहे थे, थोड़ी देर के लिए वो बाहर चले गए थे बिकॉज मुझे उनको डॉक्टर ने कहा था कि आपको देख के वो थोड़ा सा इमोशनली ज़्यादा ब्रेक डाउन हो रही है, तो आप थोड़े टाइम के लिए बाहर रहिए। क्योंकि जब आपके पास कोई नहीं होता तो आप किसको चिल्लाएंगे, आप डॉक्टर को तो नहीं चिल्ला सकते ज़्यादा। तो डॉक्टर ने फिर उनको भी बाहर भेज दिया था बिकॉज मैं थोड़ी सी हाइपर हो रही थी। उसके बाद लाइक जब 9:10 पर मैंने डॉक्टर ने मुझे बताया कि पुश पुश सागरिका, सब दूर से यही आवाज़ आई थी, नर्सेस भी यही कह रही थी। मेरे हाथ पैर उन्होंने बांध दिए थे, लिटरली बांध दिए थे बिकॉज उन्होंने पकड़ रखा था मुझे, टाइट एकदम होल्ड करके रखा था। एंड पैर भी बहुत तेज पकड़ रखे थे, हाथ भी तेज पकड़ रखे थे, एंड दे वर लाइक कंटिन्यूसली सेइंग पुश। और एक पुश मैंने ऐसा किया कि बस अब तो मतलब जितनी भी मेरे अंदर ताकत थी, जितनी भी जान थी सागरिका में, जितनी भी एनर्जी थी, वो सारी मैंने उस पुश में लगा दी थी और मैंने पुश आउट कर दिया फाइनली इवान को। और वो मोमेंट था जब इवान जो है वो एकदम से बाहर निकल कर आ गया एंड लाइक उसको मेरी छाती पे रखा गया। तो वो जो मोमेंट था मैं उससे से ही एक्सप्लेन कर सकती हूँ। उस टाइम पे डेफिनेटली मुझे इवान को जो छाती से लगने की खुशी थी। वैसे तो वो इससे 5 सेकेंड्स के लिए रखते हैं और उसके बाद वो ले जाते हैं, जस्ट उसका फेस आपको दिखाते हैं, ऑफिस को ले जाते हैं। एंड उसके बाद मुझे ऐसा फील हो रहा था कि आई एम जस्ट मतलब मेरे अंदर कुछ भी जान नहीं है। मतलब मैं एग्जिस्ट ही नहीं करती हूँ। मतलब मुझे कुछ फील नहीं हो रहा था, मेरे एक भी बॉडी पार्ट मुझे फील नहीं हो रहा था, मुझे कुछ भी फील नहीं हो रहा था। मैं ब्रीथ कर रही हूँ, ब्रीथ नहीं कर रही हूँ। आई वॉज लिटरली ड्रेन। मतलब मैं पूरा मतलब मुझे नहीं लगता कि इतनी ताकत, इतनी एनर्जी किसी चीज़ में भी लगती होगी जितनी डिलीवरी के टाइम पे लगती है। स्पेशली नॉर्मल डिलीवरी के टाइम में एक महिला को जितनी एनर्जी, एक वुमेन को जितनी एनर्जी चाहिए होती है, आई डोंट थिंक वो किसी भी चीज़ में चाहिए होती है। वो जो बोलते हैं ना कि एक दूसरा बर्थ होता है लेडी का, जब आपकी डिलीवरी होती है, वो एकदम एग्जैक्टली सही बोलते हैं। और ये एकदम एग्जैक्टली सही लाइन है जो मैं भी बोलूँगी, एक दूसरा जन्म होता है। बिकॉज उस टाइम पे मैं बिल्कुल होश में नहीं थी, मुझे स्टिचेस लग रहे थे। नॉर्मल डिलीवरी में भी स्टिचेस लगाए जाते हैं क्योंकि कट लगता है उसमें भी, तो उसमें भी जो स्टिचेस लगा रहे थे, मुझे धुंधुला सा दिख रहा था, मेरा विजन भी एकदम धुंधुला सा हो गया था बिकॉज बहुत सारा ब्लड लॉस हो जाता है नॉर्मल डिलीवरी में। एंड आई वॉज टोटली मतलब आई वॉज नॉट सागरिका एट दैट टाइम। मतलब मैं कहते हैं ना कि एकदम आपने दूसरा बर्थ लिया है करीब से, तो वो मैंने देखा है, वो मैंने एक्सपीरियंस किया है। तो वो मैं बिल्कुल इस चीज़ को सच कह सकती हूँ। पहले मुझे लगता था थोड़ी ओवर हाइप्ड है, इतना कुछ नहीं होता, बट नहीं भाई, नहीं बॉस, एक बर्थ देना इज़ लाइक वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस। और मुझे लगता है हर वुमेन को ये एक सौभाग्य बोल सकती हूँ, ये वर्ड मैं यूज़ करूँगी, कि मिलना चाहिए कि वो बर्थ दे। हमें भगवान ने एक वुमेन बनाया, एक लेडी बनाया है, तो मुझे लगता है कि हर वुमेन को ये चीज़ एक बार एक्सपीरियंस करनी चाहिए। और इससे मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ जो मेरे साथ हुई है वो ये हुई है कि मेरी विल पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है। मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गई हूँ आफ्टर डिलीवरी में। बहुत कॉन्फिडेंट इसलिए हो गई हूँ कि मुझे लगता है कि अगर मैं डिलीवरी कर सकती हूँ, मेरे अंदर इतनी
एनर्जी है, मैं इतनी स्ट्रांग हूँ, तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। एक चीज़ मेरे लिए मेरे अंदर ये चेंज आया है कि मैं बहुत स्ट्रांग हो गई हूँ, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हो गई हूँ। किसी से भी मैं डरती नहीं हूँ कुछ भी फेस करने में, और मैं किसी भी सिचुएशन से भी नहीं घबराती हूँ, बिकॉज मुझे लगता है वो स्ट्रेंथ, एक अंदर से एक स्ट्रेंथ आई है, एक अंदर से एक जो कहते हैं ना फायर मेरे अंदर जग चुकी है। तो ये चीज़ एक मतलब मेरे अंदर आया है आफ्टर डिलीवरी। तो मुझे ये लगता है कि ऐसा ही फील होता है डिलीवरी के बाद कि आपने सेकेंड बर्थ लिया है। सी सेक्शन का एक्सपीरियंस तो मुझे नहीं है, लेकिन जो भी मैंने मेरी फ्रेंड से पूछा है तो उन्होंने कहा कि हमें कुछ पता नहीं लगा सी सेक्शन में, बिकॉज जो है डॉक्टर जो है बेबी को उन्होंने 15 मिनट्स 20 मिनट्स का कुछ ऑपरेशन किया और फिर निकाल लिया। लेकिन आफ्टर सी सेक्शन उन्होंने काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस की थी, और जिससे उनको पेन होता है, सब चीज़ें। अभी तो काफ़ी टेक्नोलॉजी आ गई है, बट स्टिल देखिए बोथ द वे बर्थ देना बहुत बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। 9 मंथ्स अपने बेबी को रखना, कोई भी डिलीवरी हो डिफ़िकल्ट है, कुछ भी आसान नहीं होता है। तो आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए उस वुमेन की जिसने बर्थ दिया है इस अर्थ पे, नॉट ऑन बेसिस कि कैसे बर्थ दिया है, बट बर्थ दिया है, यही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि पूरी जर्नी प्रेगनेंसी की, डिलीवरी की, वो बिल्कुल भी इजी नहीं होती है। तो मेरे अंदर ये तो हो ही गया था कि डिलीवरी के बाद का एक्सपीरियंस तो मैंने आपको बता दिया कि मैं पूरी ड्रेन हो चुकी थी, मैं बेहोश हो चुकी थी। एंड देन उसके बाद मुझे लाइक स्टिचेस वगैरह लगा के इमीडिएटली नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया, बिकॉज यू नो डिलीवरी के टाइम पर आपको बहुत दर्द होता है और सब चीज़ होता है, लेकिन नॉर्मल डिलीवरी में इट्स लाइक कि यू इमीडिएटली स्टार्ट वॉकिंग वगैरह आपकी स्टार्ट हो जाती है, वॉशरूम एटलीस्ट खुद जा सकते हो। पेन होता है डेफिनेटली स्टेजेस पे, लेकिन ये रहता है कि और भी दूसरी चीज़ें होती है, लाइक आपको पी करने में, वॉशरूम करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। मुझे लाइक वॉशरूम, मैं थोड़ी शॉक में चली गई थी, तो बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी नहीं, बहुत ज़्यादा शॉक में चली गई थी मैं। तो मुझे वॉशरूम का बहुत प्रॉब्लम हुआ था, तो मुझे अलग से उन्होंने पॉली बैग लगाए थे वॉशरूम के लिए, क्योंकि मैं मेरे जो सेंसेस थे वो काम नहीं कर रहे थे। मैंने जैसे आपको बताया कि मुझे पता नहीं था कि मेरी बॉडी में मुझे कुछ भी फील नहीं हो रहा था, इवन मुझे वॉशरूम भी आ रही थी, मुझे वो भी फील नहीं हो रही थी। मुझे मुझे फ्रेश होने जाना था, मुझे वो भी फील नहीं हो रहा था, मुझे कुछ भी फील, मैं इतनी ज़्यादा शॉक में चली गई थी। 24 घंटे के लेबर लेना भैया बिल्कुल भी आसान बात नहीं है। तो मुझे वो पॉली बैग लगाई गई। वो जो नर्स थी मेरी, उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की। मैं वॉक तो कर पा रही थी, बट लाइक यही था कि मुझे फील नहीं हो रहे थे, मेरे सेंसेस थोड़ी देर के लिए सारे बंद हो चुके थे। तो लाइक उसके बाद भी मुझे डेफिनेटली प्रॉब्लम तो हुई थी, और मतलब वो विद इन वीक सॉर्ट आउट हुई। मतलब मुझे एक दिन एक्स्ट्रा इसलिए भी रखा था हॉस्पिटल में, मतलब हाफ डे एक्स्ट्रा, नॉट 1 डे, क्योंकि मुझे वॉशरूम का जो था पता नहीं लग रहा था, मुझे सेंस नहीं हो पा रहा था कि मुझे आ रही है कि नहीं आ रही है। तो बहुत टाइम तक मुझे वो पॉली बैग लगा के रखना पड़ा। ये सब मैं आपसे इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि लाइक ये जो प्रोसेस है आपको पता लगे, एंड सबका केस अलग होता है। मैं आपको बता दूं कि जो मेरे साथ हुआ ऐसा ज़रूरी नहीं वो आपके साथ हो। मैंने देखा नॉर्मल डिलीवरी में लेडी हॉस्पिटल गई, रास्ते में ही कई बार तो डिलीवरी हो जाती है, 1 घंटे में लोगों को डिलीवरी हो जाती है। मेरा केस हो सकता है थोड़ा डिफरेंट हो। वैसे इवान एक हेल्दी बेबी हुआ था, इवान 2.5 kg का हुआ था। इवान हेल्दी था, इवान को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, टच वुड। और इवान एक बहुत ही क्यूट और हेल्दी बेबी, मैंने बर्थ दिया था उसको, बिकॉज थ्रू आउट दी प्रेगनेंसी भी मैंने खुद की कैसे केयर की, इस पर मैंने वीडियो बनाया है। मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड ट्राइमेस्टर के एक्सपीरियंस शेयर किए, जिसमें आप सभी वो वीडियोस भी देख सकते हैं अगर आप जानना चाहते हैं मेरी डिलीवरी के बारे में। तो ये सब चीज़ें थी जो कि लाइक मुझे गो थ्रू करना पड़ी थी, बट मैं यही कहूँगी कि मुझे तो बहुत अच्छा लगा था। मैं सेकेंड बेबी भी करूँगी, बिकॉज मुझे बेबी से इतना ज़्यादा लगाव हो गया था, और मुझे जो प्रेगनेंसी की ये डिलीवरी की प्रोसेस है ना, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। मुझे इससे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है, और मुझे बेबीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे बहुत पसंद है बेबीज़। तो लाइक मैं तो सेकेंड बेबी करने को भी बिल्कुल तैयार हूँ। वो कब करूँगी, कैसे करूँगी, वो आपको पता लग जाएगा, बट आई एम नॉट स्केयर्ड विद दिस प्रोसेस। समटाइम्स लाइक आई हैव हर्ड मॉम्स कि भैया सेकेंड करने की तो हमारी हिम्मत नहीं है, अब नहीं है, ये नहीं है। डेफिनेटली सबका एक्सपीरियंस अलग होता है और सबका माइंड सेट भी अलग होता है, बट मेरा माइंड सेट इस चीज़ में अलग है। मुझे तो सेकंड बेबी डेफिनेटली चाहिए। इवान को सिबलिंग ज़रूर ज़रूर दूंगी मैं, बिकॉज सिबलिंग होना इज़ अ ब्लेसिंग।
तो बस यही था मेरा एक्सपीरियंस, हाउ इट फील्स जस्ट आफ्टर डिलीवरी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, मेरा पूरा एक्सपीरियंस भी पसंद आया होगा। और आप इस वीडियो को देख के डेफिनेटली कॉन्फिडेंट फील करेंगे। बस मैं आपसे यही कहना चाहूंगी एंड में कि प्लीज़ आप इतना अपने आप को प्रेशराइज मत कीजिए कि मुझे नॉर्मल नॉर्मल करना है, मुझे सी सेक्शन करना है। प्लीज़ जस्ट गो विद द फ्लो। भगवान ने ये नेचुरल चीज़ बनाई है, तो पहले आप अगर आप कर सकते हैं, आपके अंदर है उतनी विल पावर, आपकी डॉक्टर भी कह रही सब चीज़ें नॉर्मल है, तो प्लीज़ ट्राई फॉर इट ना। आपको थोड़ा सा आपके लिए स्ट्रेंथ गैदर करनी है। बाकी एवरीथिंग इज लाइक नॉट ईजी, बट अगर आपने अपनी विल पावर स्ट्रॉन्ग कर रखी है, आप अंदर से स्ट्रॉन्ग हो, तो एवरीथिंग कुड बी ईजी फॉर यू गाइज। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इस तरह की मन की बातें करना आपसे बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको भी अच्छा लगता है मेरी मन की बातें सुनना, तो प्लीज मेरे चैनल पे बने रहिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा मॉम्स को और मॉम्स टू बी को भी हेल्प हो पाए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नवनी सागरिका साइनिंग ऑफ। और प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि मेरा नया स्टूडियो कैसा लगा है। इसके पहले वाला वीडियो आपने देखा कि नहीं, कि मैंने रेनोवेशन कराया है, इवान का रूम बनाया है, उसमें मेरा ये स्टूडियो बना हुआ है। अगर वो नहीं देखा है तो प्लीज वो भी देख लीजिए, क्योंकि उसमें भी मैंने बहुत मेहनत किया। और हाँ, मैं उसमें भी बहुत ज्यादा बिजी थी क्योंकि रिनोवेशन चल रहा था मेरे रूम का, इवान का रूम बन रहा था, स्टूडियो बन रहा था। तो इस वजह से भी मुझे थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पाया। अभी गैप हो गई थोड़ी सी लंबी वीडियोस बनाने में, बिकॉज यू नो मैं थोड़ी सी मेंटली मेरा फ्री होना जरूरी होता है जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ। क्योंकि मेरे वीडियोस में दिल से बनाती हूँ, मैं स्क्रिप्टेड नहीं रहते। मैंने एक भी पेन पेपर नहीं है मेरे पास कि मैंने कुछ लिख रखा है। ये जो भी दिल से आ रहा है, ये मैं आप सभी से जो है बात कर रही हूँ। तो यही बस मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि प्लीज बने रहिए मेरे चैनल पे। सो नाउ मी सागरिका साइनिंग ऑफ, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।